अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे माशी सूरत-हाल के हवाले से और उसके साथ साथ जो सियासी कशमकश जारी है। पंजाब में इलेक्शन की भी बातें ज़ोरों पे हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तैयारियों का आगाज़ किया गया है। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से इस पर रद्दअमल भी आ रहा है और इलेक्शन के जो ऐलानात हैं उनको मुस्तरद करने का ऐलान किया जा रहा है। ये सारी सूरत जा किस तरफ रही है, अवाम मौजूदा हालात में किस तरह के हालात को फेस कर रही है, अवाम की इस वक्त रियल सिचुएशन क्या है, अवाम का जो बजट था, जो किचन का बजट होता है एक महीने का चलाने के लिए, उसकी सूरत हाल कहाँ तक जा पहुँची है, अवाम मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या राय रखती है, अवाम सियासी जमातों के बारे में क्या राय रखती है, जमहूरियत के बारे में अवाम का क्या राय है और उसके साथ साथ कितना एतमाद है। ये सारे सवालात लेकर आज हम अवाम के पास जाएंगे, मुस्लिम मार्केट्स में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, काम करने वाले लोगों से बात करेंगे जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं अपने कारोबार के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं अपने आने वाले दिनों के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं आने वाले हालात के बारे में, क्या उनको बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है या फिर मायूसियों के अंधेरे हैं। आज सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम ज़रा आए हैं मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में, आज जाएंगे और वहाँ पर लोगों से बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली गेट पर और यहाँ पर ज़रा जानते हैं कि अवाम की राय क्या है, क्या सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? दुआ जी आपकी। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज जो है ना, काम कारोबार बिल्कुल नहीं है और महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी, हिला के रख दिया बंदों को। गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई हो गई है। पहले भी ऐसे था, जब हुआ है? अभी हुआ है, इसी के दौर में हुआ है। खान साहब के या मियाँ साहब के? मियाँ साहब के। मियाँ साहब जिम्मेदार हैं। हाँ जी। अब कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ 14 मई को, तो आप क्या कहते हो, इलेक्शन होना चाहिए या भी? इंशाल्लाह इलेक्शन होना चाहिए। ये बरतानिया में गया था नवाज शरीफ, उधर लंदन में गया था, इसको चोर चोर करके लोगों ने आवाज़ें दी हैं। शर्म नहीं आती, पाकिस्तान को लूट लिया इन ने। आप क्या कहेंगे? सर हम तो यही कहेंगे कि वो हुक्मरान आए जो मुल्क के लिए बेहतर सोचें। बेहतर तो वो आएगा जिसको आप मुंतखब करेंगे, जिसको आप वोट। जिसको भी मुंतखब करें वही। पहले तो कहते हैं इमरान खान साहब ने कहा था कि 14 टैक्स बिल पे आ रहे हैं, बिल पाड़ दो। उनके दौर में फिर 28 टैक्स हो गए। तो ये सारी गलत बयानी करते हैं, हम किसको वोट दें? ये तो ईमानदारी के नाम पे, इसका नाम क्या, बेईमानी करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपका सियासी जमातों पे एतबार नहीं है? नहीं है, हमारा सियासी जमातों में एतबार नहीं है। सियासी जमातें कहती हैं हम तो आपके खिदमत गुजार हैं। सियासी जमातें खिदमत गुजार होती तो आटे की लाइनों में बंदे मरते। ठीक है, तो ये लाइनों में लगा के कोई बुजुर्ग औरत मर रही है, कोई जवान औरत मर रही है, साथ में छोटे छोटे बच्चे ला रहे हैं, वो मर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है ना। वो तो गवर्नमेंट है, लाजमी बात है, उनकी जिम्मेदारी है। कैसे वादे कर रहे हैं और कैसे गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये तो पसंद नहीं आई आपकी नहीं, हुकूमत? हमें पसंद नहीं है। ये जितनी भी जमातें हमें पसंद नहीं है। जो बंदा वही होना चाहिए जो गरीब आवाम का साथ दे, एहसास करे। कोई आपने कोई सोचा है अभी इलेक्शन हो तो फिर किसको आजमाएंगे? पहले मुल्क कंगाल है, इलेक्शन, ये फिर बार बार इलेक्शन कर रहे हैं। मुझे ये तो बताओ, ये खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे खजाने खाली हैं, फिर कह रहे हैं ये इलेक्शन कराओ, फिर ये लड़ रहे हैं तो सारी टीमें भी लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान किस तरह चलाएंगे? ये होना क्या चाहिए? अभी आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो जिम्मेदार है, फिर इलेक्शन में नई हुकूमत आएगी, आप कहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए? यही चाहिए कि जितने ये सरमाएदार, ये जो बैंक बैलेंस बना रहे हैं, ये आपस में अपने मुल्क को चलाएं, पाकिस्तान को बचाएं सिवाय लड़ने से। उन्होंने अगर सोचना होता तो बहुत पहले सोच लेते। तो फिर इनसे बहस करना ही बेफजूल है, फिर इनको खल्ले मार के निकालें। ऐसे पूछते फिर रहे हो तुम दुनिया को, अल्लाह के बंदे। कम से कम कोई पुलिस खड़ी है? कोई भी नहीं है। महंगाई वाले को पकड़े तो हमारे दौर में है ना, जब पंखे भी नहीं थे, फौरन महंगाई हो गई थी, फौरन कंट्रोल हो जाता। यहाँ तो कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बिल्कुल हुकूमत का बिल्कुल ही जो अपना रेट है जिसका चल रहा है क्या मर्जी आए जो रेट लगा। वो लगा रहा बस। मैं लोडर चलाता हूँ तो धागे का काम करता हूँ, धागा कपड़ा लेकर जाता हूँ। सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लूमें बंद हो रही हैं। बुरा हाल है। बुरान इतना आया हुआ है, कारीगर परेशान है, लूमों वाले परेशान हैं, आगे ट्रांसपोर्ट परेशान है, डीजल पेट्रोल सब चीज़ महंगी है। तो गरीब आदमी को इन्होंने पीस दी है।
अब ये आटे का लालच दे दिया जी, ये 25 रमज़ान तक है, 25 रमज़ान के बाद इसका नाम क्या, ये ख़त्म है। उसके बाद आवाम को क्या करेंगे ये? फिर वो 1160 वाला फिर जो वो 650 का था ना, 1160 का कर दिया, उधर से फ्री दे दिया, उधर से खाल उतार ली। एक महीने के बाद आप क्या क्या करते करेंगे? होटल का काम आप ही लुट रहे काम, कब से कर रहे हो? 3 साल हो गए। 3 साल। तो क्या हालात, जब शुरू किया था उस वक्त कैसे थे, अब क्या हालात? अब तो अच्छे थे, उस टाइम खान थी, अब तो ख़त्म हो गया हालात। आटा भी नहीं मिला, जो मिलता है सिफारिश, बड़े लोगों की सिफारिश हो तो फिर। इसका कल्चर हमारे यहाँ आम है जी। आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज आपके सामने है, इतनी महंगाई हो गई, क्या काम काज हो भी सही ना, लेकिन वो ये है कि ना, आप पैसे वही हैं जो कमाते हैं, लेकिन ये है कि खर्चा डबल हो गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, आमदन कम होती जा रही है। ऑब्वियसली हम देखें, आमदन आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अर्निंग 30,000, आपकी अर्निंग वही है, हमारी अर्निंग वही है। बट अगर हम कोई भी चीज़ लेने के लिए आते हैं ना, तो उसके मोर देन 100% जो है ना वो हो चुके हैं। यही आप खजूर का देख लें, आप सिंपल, ठीक है। हम यहाँ पर ये जो है ना 220 रुपये पाव ले रहे हैं। लास्ट ईयर अगर बात करते हैं, ये 120 110 रुपये पाव थी। वो अब हमारी इनकम वहीं रह गई है, लेकिन महंगाई इतनी शदीद हो गई है कि हम लोग गुजारा नहीं कर सकते। और स्पेशली जो सफ़ेद पोश तबका है, सफ़ेद पोश तबका जो है ना, वो तो ऐसा समझे कि भाई ना सर भी नहीं उठा सकता, किससे जाके गए। हर मुल्क में जब भी कोई हुकूमत बनती है तो वो सोचती है, पॉलिसी बनाती है अपनी आवाम के बारे में कि हमारे पर कैपिटा इनकम इतनी है तो हमारे लोगों को आमदन कैसे बढ़ाई जा सकती है अखराजात के हवाले से। तो हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं है ये, बल्कि 5 साल मनसूबाबंदी करते हैं, 10 साल मनसूबाबंदी करते हैं, लेकिन वो अपने खाने के लिए करते हैं ना, वो आवाम के लिए थोड़ी करते हैं। वो आप भी वही सोच रहे हैं कि अब हम लोग जो है ना किस तरीके से जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं, हमारा थोड़ी सोच रहे हैं आप भी। क्या इंडिविजुअली आप अपने उस पर लगा हुआ है कि यार मैं गुजारा कर लूँ। ऑब्वियसली भी मैं अपना गुजारा कर लूँ। आप जिस देखें पॉलिसीज़ तो अगर आप उठा के देख लें, पॉलिसीज़ तो बनती हैं, 5 साल मनसूबाबंदी होती है, लेकिन वो ये देखते हैं कि उसमें से वो कितना खुद अर्न कर सकते हैं। आवाम पर उन्हें क्या लगाया, आज तक क्या लगाया, आप खुद देख लें। अब तक अगर कुछ लगाया होता या हमारे इनकम के सोर्सेज ही बढ़ा दिए तो चलें ठीक है, अगर महंगाई होती है हर मुल्क में होती है, लेकिन साथ साथ इनकम सोर्सेज जनरेट होते हैं ना। अगर मेरी इनकम जो है 30 से 60 हज़ार हो जाए, मुझ पर महंगाई असरअंदाज नहीं होगी। मेरी अगर इनकम वहीं खड़ी है और मेरे पास सोर्स और कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली वो 30 हज़ार है, मेरा 60 हज़ार खर्चा, 30 हज़ार मैं क्या करूँगा, डकैती करूँगा, चोरी करूँगा, और मैंने क्या करना है। कारोबार ही ठप्प है सर जी, कारोबार ही नहीं है। कारोबार होता तो ये मसले ना पैदा होते, कारोबार ही नहीं है। तो अभी इलेक्शन कहा जा रहा है 14 मई को, तो क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद कोई उम्मीद है या फिर अभी हमें अपने खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही सारा कुछ करना है? कुछ उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत आ जाएगी, वो कोई मुस्तहकम कर लेगी हालात? बिल्कुल जी, उसमें ये होता है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर जो सियासी बुहरान होता है ना, तो ऑब्वियसली आपके सरमायादार जो होता है ना वो आपके मुल्क के अंदर नहीं होते। जब सरमायादार आपके मुल्क के अंदर नहीं आएगा, आपके मुल्क के अंदर पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो लोग जो है ना वो गुर्बत की तरफ शिकार होते जाएंगे। तो लिहाजा इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, उसमें ये होगा कि सियासी बुरान जब आपका कम होगा तो जाहिर बात है ऑटोमेटिक जो है ना वो वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। बल्कि हम तो कहेंगे कि हमारे यहाँ एक ईमानदार बंदा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं हम, ठीक है, हम उसी को मतलब वोट देंगे। जितने भी लोग खड़े होंगे उसी को ही जाकर इमरान खान को वोट देंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक उम्मीद है, वो एक उम्मीद की किरण है इस मुल्क के अंदर। बाकी जितने भी देखें ना आप, खाने पीने वाले देखें, अब वो कहते हैं ना लोग भी आधा खाते हैं आधा लगाते हैं ना, मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारे टैक्सेस सारे लोग, तो लगाता भी तो है। हाँ नहीं, हमारा टैक्स है ना, हमारे टैक्सेस से लोग पलते हैं ना, हमारे टैक्सेस से वो सारे जनरेट होते हैं। तो हमारे पैसे वो क्यों वो आधा खाता है आधा लगाता है? भाई हमारा पैसा हम पर ही खर्च किया जाए ना, आवाम का पैसा आवाम पर खर्च किया जाए। तो जाहिर बात है ये सियासी बुरान ख़त्म होना चाहिए। और देखें ये लोग अभी भी तजब्जुब का शिकार हैं कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। बहुत सारे आप लोगों से पूछेंगे, कहते हैं यार ये ऐसे ड्रामेबाजी चल रही है, 5 दिनों बाद, 10 दिनों बाद, 7 दिनों बाद इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हम माजरा करते हैं, हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये है कि कम अज़ कम ये चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। खुदारा आवाम का सोचे, हमारा सोचे। अगर आप हमारा नहीं सोचेंगे, खुदा की कसम हम लोग रोडों पर क्या करेंगे? डकैतियाँ क्यों हो रही हैं? आप रोज़ाना देख रहे हैं डकैतियाँ हो रही हैं, ये कल परसों भी डकैती हुई है, ये किस लिए हो रही हैं? ये इसी वजह से हो रही हैं। खुदारा आप हमारे बारे में सोचें, हम सारे बड़े परेशान हैं। हमारी आवाज़ को आप जो है ना अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक, आवाम तक पहुँचाएँ। आपने गुफ्तगू जानी, उसमें लोग हमें तफसीलन बात की। इलेक्शन एक हल है, उसके बगैर यकीनन ये सारी सूरत रहेगी। जब तक अदम इस्तेकाम रहेगा, अदम इस्तेकाम में ऐसे ही हालात रहेंगे। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं मेडिसिन का काम करता मेडिसिन यार बड़ी महंगी हो गई है। हूँ जी। मेडिसिन तकरीबन 45% रेट बढ़ गए। तो आपने जब काम शुरू किया था, जितनी इन्वेस्टमेंट थी, आप वो भी तो डिमांड पूरी कर रहे हैं। हाँ जी, तकरीबन हमारी 60% जो है ना इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। हाँ जी, वही देखे ना, तकरीबन हमारी आमदनी में से ना ये इतना ही कम हो गया। मार्जिन वहीं पे करा है और इन्वेस्टमेंट आपकी 60% बढ़ गई है। है हमारा काम कम हो गया ना उस हिसाब से।
लेकिन अब 1 लाख से काम शुरू किया था, अब हमारा 40,000 वो रह गया। ऐसे ही है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, यही साहब। समझ नहीं आ रही हालात की। नहीं, बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आ रही, गैर यकीनी की सूरत हाल है। ना कोई इलेक्शन है, ना कोई देखे ना, कोई वो क्या वो उन पे डाली जाते हैं, ये इधर आपस में पे मलबा डालने की गेम जारी है। अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पे डालते जा रहे हैं, अवाम का कोई हाल नहीं। ऐसी है जी सर, ये एक दूसरे पे सियासतदान मलबा डाल रहे हैं, आवाम के बारे में फिक्रमंद नहीं है। आवाम के बारे में कोई फिक्रमंद नहीं है। जब तक वो हमारे बारे में क्या सोचे, तो अपने कुर्सियों के बारे में सोच रहे हैं। मियाँ साहब ने सारे अपने केस माफ़ करवा लिया, आके आवाम के बारे में क्या सोचा है। लाइनों में लगा दिए, लोगों की बहन बेटी हैं, धक्के खा रही हैं। वो क्या क्या सोच रहे हैं लोगों के लिए, कुछ भी नहीं सोच रहे, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं कि हमने पैदा कैसे करनी है। किसी को कोई फायदा नहीं है, आवाम मर रही है। जी आपने गुफ्तगू जानी और हम इस वाले से मजीद भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। रमज़ान मुबारक का भी आगाज़ है, लेकिन महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मार्केट की जो सूरत हाल है, आवाम है वो यकीनन परेशान है। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? लाला एडी महंगाई है, गरीब बंदा रोंदा पे रोटी को तंग है। ऐसा कारोबार साढ़ा कोई नहीं, कार मरीज पहनते जिस शय को हाथ लेने वो शय महंगी है। चीज़ महंगी हो गई है, चाहे आटा है, चाहे खाना पीना है, चाहे हर शय। काम क्या करते हैं आप? मैंने मजदूरी करते हैं, हुए रह गए। मिलता है नहीं मिलता? कोई नहीं मिलता। ये इस वाले से सूरत हाल है। हम जरा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो मज़ीद सूरत हाल शहर की महंगी मुर्गी लिए। हाँ जी, हाँ जी, महंगी लिए हैं। क्या बहुत महंगी हो गई है? ओ, और चीज़ भी अच्छी नहीं है। चीज़ भी अच्छी नहीं है, हर चीज़ महंगी हो गई है। आप गुफ्तगू जान रहे हैं लोगों की। हाँ, वो लोग इस बात पर शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई बेहतर पुलिस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? रमज़ान मुबारक में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? कोई चीज़ें बेहतर हो रही हैं या फिर महंगाई की तरफ जा रही है? ये महंगाई की तरफ जा रही है। मंडी में जाते हैं कुछ और रेट होते हैं, यहाँ आते हैं कुछ और रेट होते हैं। जो गवर्नमेंट ने पर्ची बनाई हुई है उस पर कुछ और रेट हैं, यहाँ आते हैं कुछ और रेट हैं। कोई समझ नहीं आ रही। कोई समझ नहीं आ रही। तो फिर ग्राहक तो आपसे लड़ता होगा? रोज़ाना ही झगड़े होते हैं। मुझे कहते हो कि आपने बढ़ा दिया। हाँ, वो मंडी वालों को नहीं देखते। उन्हें तो नहीं पता कि मंडी से माल इतना मिलता है। तो मंडी को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। मार्केट कमेटी के सारी एम ही बैठे हैं बस। जी, इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि लोग नाला नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक है, अल्लाह का आप सुनाएं कैसे काम चल रहा है? काम तो अल्लाह का शुक्र है। तरबूज कोई सस्ता होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? तरबूज तो सस्ता हो गया पर गाहक नहीं है बाजार में। गाहक ही नहीं है। गाहक ही नहीं है। क्या कहता है गाहक जितनी बड़ी चीज़ सस्ती कर दो कहता है महंगी है, महंगी को गाहक पे पैसे ही नहीं है। गाहक भी खाली है, जेब उसकी खाली होगी। जेब भी खाली है। हुकूमतें क्या कह रही हैं? कोई आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही कुछ? हुकूमतें कुछ भी नहीं कह रही, हुकूमत ने क्या कहना। अब फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं, होनी चाहिए इलेक्शन? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये हालात इलेक्शन के हैं। कैसे जिस तरह के हालात हो रहे हैं मुल्क के, ये इलेक्शन करते हुए भी इलेक्शन वालों को शर्म नहीं आ रही। आपके दिन पहले हालात ठीक है, उसके बाद इलेक्शन हो। हाँ, इलेक्शनों की पड़ रही है, हालातों की नहीं पड़ रही। आवाम की फिक्र नहीं है? आवाम की फिक्र नहीं है? आवाम की फिक्र नहीं है। फिक्र नहीं है। आप सुने क्या हाल है आपके? केले कोई सस्ते हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? केले 400 बेच रहा है। चलें, वो जितने के उसको मिलेंगे तो वो उस हिसाब से बेचेगा। हम ज़रा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त दिल्ली गेट चौक के पास मौजूद हैं। यहाँ पर मार्केट के भी आपको सुधार दिखा रहे हैं और उसके अलावा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से भी इस हवाले से राय जानें कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। असल हम ज़रा चलते हैं इस भाई के पास और इससे गपशप लगाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चले काम काज? आपके सामने ही है। रमज़ान मुबारक में तो फ्रूट की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इस बार के हालात हैं? बट नॉर्मल ही है। नॉर्मल है। रेट ज़्यादा हो गया इस वजह से? बहुत ज़्यादा। रेट की एक लोग शिकवा करते हैं कि लोग खुद से बढ़ा देते हैं, क्या ऐसे होता है या मंडी से बढ़ के आता है? मंडी से भी बढ़ के आता है, पीछे से जो व्यापारी होते हैं वो भी बढ़ाते हैं। हाँ जी, व्यापारी और मंडी दो ये रोल अदा करते हैं। मंडी के लोग व्यापारी वो जब कीमत बढ़ा देंगे, मंडी वाले जो आड़ती होते हैं वो ज़्यादा करते हैं रेट। हाँ जी, उसके बाद आपको जो सामान मिलेगा तो आप अपना 10-20 रुपये सारे कमाने होते हैं इसमें से। पहले वाला सेल है या सेल कम हुई है?
सेल बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। जिसने 1 किलो चीज़ लेनी होती है वो पाइया लेके जा रहा है। खरबूजा कोई रेट कम हुआ है? नहीं, 100 रुपये किलो बिक रहा है, 180। चीकू वगैरह? चीकू 200 रुपये किलो, 180 रुपये किलो हद मार के। महंगाई से तो आवाम बहुत परेशान हो गई। बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशानी बहुत ज़्यादा परेशान है। रोती हुई आती है आवाम यहाँ पर, पैसे नहीं है उनके पास। एक आधा पाव खरीदते होंगे, आधा किलो। ये देखो पीलू 150 रुपये पाई है, क्या चीज़ है ये? 150 रुपये पाइया हो। पाइया 600 रुपये किलो, 150 रुपये पाइया। अम्मा ये महंगे हो गए? तो पट पट के तो खा भी नहीं हुए, तो इतने महंगे खा के बिकते पान वाला महंगे हो गए? बंदे तो दिल मांगी पड़े तो इतने महंगे। आता है ये रेडी देख रहे हो, ये 2 दिन का सामान है, कल का सामान है, बिका ही नहीं अभी तक। ये एक खरीदार यहाँ पे आई थी अम्मा, तो उनको जब बताया कि ये 150 रुपये पाव है, तो वो उन्होंने कानों को हाथ लगाया, उन्होंने कहा तौबा तौबा ये क्या हो रहा है। तो अब इनसे हमने पूछा तो वो कहते हैं कि जब मंडी से हमें सामान इस रेट पे मिलेगा तो हमने उसी रेट पे 10-12 रुपये 15 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से फ़रोख्त करना होता है, तो मंडी के को कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। तो ये सूरत हाल है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और क्या सूरत हाल चल रही है। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। मार्केट के कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेट है। नौसों की 13 चोरों की नौसत पड़ रही है मुल्क में बस। हालात खराब है। मैं पीटीआई का यहूदी एजेंट हूँ, मौलाना फजलुर रहमान चोर पाकिस्तान। क्या कहें यार, दिमाग ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट बंदा बैठा हूँ, क्या करें। आप कुछ भी नहीं कह सकते। 13 तक मैं था मुस्लिम लीग का मोजिज चोर। नून को छोड़ के पीटीआई में शामिल हो? नहीं है यार, वो मुस्लिम लीग नून कभी थी मुस्लिम लीग, लेकिन मुस्लिम लीग के मुस्लिम के नाम पे लूटा हूँ। बात समझिएगा, मुस्लिम लीग के मुस्लिम के नाम पे लूटा हूँ, अब नहीं लूटूंगा। आपके सामने मुल्क के हालात यार, कोई ढकी छुपी बात है? कोई बात नहीं है। क्या करें, अवाम है, ये रब की पकड़ में आए हुए हैं। इंशाल्लाह मेरे रब के हुक्म से इंशाल्लाह देख लीजिएगा कुछ दिनों में। वैसे कहा जाए कि जब पाकिस्तान की इंसाफ की हुकूमत आएगी तो बेहतरी आ जाएगी। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है, दुआएं आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं, क्या काम करते हैं? मैं केमिकल का काम है, साबुन वगैरह का। साबुन वगैरह का कैसे चल रहा है काम? बस जो ऐसे मुल्क के हालात हैं वैसे हमारे कारोबार चल रहे हैं। इसके रेट में भी इजाफा हो गया? बिल्कुल हुआ, हर चीज़ के रेट में। पहले साबुन 80 रुपये था, अब 200 रुपये किलो हो गया। छोटा खाना पहले 80 रुपये था, 140 रुपये किलो हो गया। हर चीज़ का रेट बढ़ गया। अब घी का रेट देख लें, 160 रुपये किलो था, अब 600 रुपये किलो का रेट हो गया। सेब ये 80 रुपये किलो का रेट है, ये 200-250 रुपये किलो सेब बिक रहा है। चावल 70-80 रुपये किलो था, चावल 370-80 रुपये किलो बिक रहा है। चीनी 120 रुपये किलो का रेट बिक रही है। आटा 150 रुपये किलो में बिक रहा है। जब से आए हैं कम वक्त आए हैं, ये 13-14 का जो टोला आया हुआ है, इन्होंने आकर के कहा था ये महंगाई को ख़त्म करेंगे। महंगाई ख़त्म क्या होनी है इनसे? महंगाई तो डबल ट्रिपल हो चुकी है। आम की आमदन वही है, आमदन घट गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है जनाब, चोरियाँ डकैती हो रही है। और क्या करेंगे? शरीफ बंदे हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह ताला चलाने वाला। अब क्या करें? बनती हैं कि हम आवाम की खिदमत करते हैं, तो ये खिदमत नहीं जी नहीं, खिदमत दीदी वारियाँ लगाने के लिए आते हैं सीधा सीधा। ये सब बेगार है जो है 25 साल से वारियाँ लगा रहे हैं। वो आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, वारियाँ लग रही हैं। कौम को लूटा वो भाग गया, दूसरा आया वो लूटा वो भाग गया, तीसरा आया वो लूटा वो भाग गया। क्या कर रहे हैं? कहाँ पे किस नाम पे आए थे पीढ़ियाँ? वही बिखरा हुआ है। आवे कहाँ हर शाख पे उल्लू बैठे, इंजाम गुलिस्तान क्या होगा? आप पब्लिक का रिएक्शन जान रहे हैं और लोग गुस्से में इस महंगाई में, और इस हवाले से आपकी सामने आवाम की राय आ रही है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। ये आवाम का रिएक्शन, आवाम के साथ आपका गुस्सा जो आवाम के सामने आ रहा है वो आपके सामने है, और लोग नला हैं हुकूमत की कारकर्दगी से, और वो गुस्से में भी हैं, शिकवा भी करें क्योंकि आवाम को कुछ मिला नहीं रिलीफ। आवाम महंगाई के हाथों परेशान रही, हर चीज़ पर टैक्स लगाया गया, हर चीज़ के रेट में इजाफा किया गया, तो फिर किसी से कोई खैर की बात तो सुनने को मिलनी नहीं है। आप लोग गुस्सा ही करते हैं और वो आपके सामने रिएक्शन है। हम ज़रा इनकी साहबान के पास चलेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, जो हुकूमत के हालात चल रहे हैं, अपोजिशन के, आवाम के, तो कुछ समझ आ रही है क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बुरे हालात हैं, कारोबार ठप होकर रह गए हैं। जो ये कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। लगता है कि मुल्क में संजीदा तबका है जो मुल्क के बारे में भी सोच रहा हो, आवाम के बारे में भी सोच रहा हो? कोई नज़र नहीं आ रहा अभी तक, इनमें से तो कोई नहीं है, इनमें से तो कोई नहीं है। इलेक्शन का भी कहा जा रहा है 14 मई को, इनमें से तो कोई नहीं है, बिल्कुल।
मायूसी है। मायूस। पहले भी आपकी लाइफ में इस तरह के हालात बने या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? ये तो फर्स्ट टाइम, मैं तो अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। जी, इस हवाले से राय सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि पहली बार ज़िंदगी में हालात हैं। ये हमारे सब क्या हाल है आपके? क्या बेचते हैं आप? ये नाड़े बेच रहा हूँ मैं भाईजान। बेच रहे हैं, कितने बेच लेते हैं? ये 100 के 5 है। 100 के 5 हैं। दिन में कितने घंटे काम करते हैं? बस शुक्र अल्लाह के 400-500 रुपये कमा लेते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? कितने देर काम करते हैं? कितने बजे आते हैं, कितने बजे घर जाते हैं? बाकी 11 बजे आता हूँ, 6 बजे घर जाता हूँ। तकरीबन 8 घंटे काम करते हैं जी। तो जितना कमाते हैं उसमें गुजारा हो जाता है? बस शुक्र अल्लाह के घर का खर्चा पूरा होता है भाई। महंगाई ने परेशान किया? महंगाई ज़्यादा है तो आटा घी चीनी खरीदते हुए परेशानी होती है। इनसे बात करने मकसद ये कि आम मजदूर जो कि सुबह 6-7 घंटे रोज़ाना काम करते हैं उनके क्या हालात हैं और वो किस तरह से फेस कर रहे हैं इन हालात को। अवाम मुश्किल में है। साहिब इक़्तिदार को शायद इस बात की फ़िक्र ना हो कि अवाम के क्या हालात हैं, लेकिन लोग यकीनन परेशान हैं। हम ज़रा आगे भी चल देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है जनाब। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज क्या बताएं भाई, बड़े परेशान हैं। आज का मज़ा नहीं है? बड़े परेशान है भाई। पहले सीज़न होते थे, रमज़ान मुबारक आ गया, ईद आ गई। पहले कुछ भी नहीं होता था, अभी होने लगा ये 4-5 साल से होने लगा है। 4-5 साल से ऐसे हालात हैं? हाँ, ऐसे हालात चलने लगे। खान साहब के दौर से हालात हैं? खान साहब के दौर से? खान साहब से पहले कुछ नहीं था ये। खान साहब के आने के बाद ये हालात हुए हैं। आप कहते हैं खान साहब जिम्मेदार हैं महंगाई के? हाँ जी, खान साहब जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं कि मियाँ साहब जिम्मेदार हैं। मियाँ साहब क्या करेंगे? जो कुछ करा खान साहब ने करा है। हाँ जी, इमरान खान जिम्मेदार है सूरत हाल के और महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ जी, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। ये इस हवाले से आपके सामने राय आ रही है। हम ज़रा 1-2 लोगों से और चिकन के हवाले से भी। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चिकन का रेट कम होने का इम्कान है? हाँ जी, अब कम होएगा इंशाल्लाह कम। रमज़ान के बाद या? नहीं, अभी रमज़ान में कम। पहले 600 रुपये किलो था, 540 रुपये किलो था, अब 440 रुपये किलो है गोश्त। 40 से भी नीचे आने का इम्कान है? अभी और नीचे आएगा, मजीद आएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों की भी सेल में भी इजाफा हो जाएगा? सेल अच्छी हो जाती है, रेट महंगा होने रेट सस्ता होता है ना, तो सेल अच्छी हो जाती है। 500 पे गया तो आपकी सेल डाउन हो गई थी सबकी? नहीं, सेल बिल्कुल भी नहीं थी। अवाम जो है ना बहुत ज़्यादा दुखी थी। इसमें जो है ना ये पोटा कलेजी कम्युनिटी बिकती है। गरीब आवाम जो है ना कोई पोटा कलेजी खा लेता है, कभी कोई विंग्स वगैरह खा लेता है जो कम्युनिटी बिकता है। अब रेट जो है ना सस्ता होना शुरू हो गया तो ये मार्जिन कम हो जाता है। पोटा कलेजी 250 रुपये किलो बिक रही है। इंशाल्लाह जो है इससे महंगाई कम होगी, सेल बढ़ती है हमारी। हुकूमत की कुछ समझ आ रही है क्या हो रहा है? नहीं, कुछ भी किसी की कुछ भी समझ नहीं है। सब इस टाइम जो है ना मिक्स हो पड़ा। इलेक्शन की कह रहे हैं 14 मई को। इलेक्शन कराओ ना कराओ जो भी हो, आवाम को रिलीफ देने चाहो बस। तो हम लास्ट में एक अंकल से बात कर लेंगे। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक है बेटा। इतनी हुकूमतें देखी हैं, अब ये हुकूमत भी देखने कैसे लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है भाई। पहले भी ऐसा लगता था या अब लग रहा है? अब लग रहा है, पहले तो नहीं। ऐसा हुआ क्या है कि आपको इतना बुरा लग रहा है? क्या बता, हमारी नीयतों में फ़र्क है बेटा। जैसे हमारे अमाल हैं वैसे हुक्मरान आ रहे हैं। हमारे अमाल हैं जिसकी वजह से हमें वो तो हुक्मरान हमारे तो कहते हैं हम आपके खादिम हैं, आपके लिए फिक्रमंद है, घर वालों के कपड़े बेचने को तैयार हैं आपके लिए। वो घर वालों के खादिम है, हाँ, औरतों के खादिम है। आम के नहीं है? नहीं, खाली ज़ुबानी दावे हैं? जुबानी दावे सब के, एक के नहीं सब के। जितनी जमाते हैं सब के, चाहे खान है चाहे इमरान, जो मर्जी है सब के। सुबह शाम तकारीर करते हैं अवाम को। ये अवाम को बहकाने के लिए करते हैं। बैग जाती है, अवाम बैग जाती है बस, और क्या बहलावे में आ जाती है। क्या करे अवाम? अवाम क्या करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपनी नीयतें सही करे अवाम, गिरबान में झांकी और अमाल ठीक करे, बस बेहतरी आ जाएगी। आ जाएगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। काफ़ी अमाल भी तो ऐसे ही है ना, जैसे हमारे अमाल है वैसे हुक्मरान आएंगे। जैसे हम खुद होंगे हमारे नुमाइंदे भी ऐसे होंगे, हम अच्छे तो नुमाइंदे भी अच्छे होंगे। यही हकीकत है, जब हम ठीक होंगे तो हमारे नुमाइंदे भी ठीक होंगे। जब फ़र्द ठीक होगा, जब हम खुद से बेहतरी लाएंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे तो बेहतरी माशरे में भी आएगी। उसकी सारी जो चीज़ें हैं वाज़ेह तो नज़र आएंगी। हम में खुद ख़राबी है यकीनन, तो माशरे में भी हमें ये सुविधा नज़र आती है। फ़र्द जब तक ठीक नहीं होगा, अपनी ज़ात से इसका आगाज़ करना होगा, तभी बेहतरी की तरफ हम कदम उठा सकते हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आवाम की राय आपके सामने आ रही है। लोग परेशान हैं, नालां हैं और शिकवा भी कर रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी से, जो हुकूमत की जानब से आवाम पर महंगाई के बम गिराए गए। हुकूमत ने कहा कि माशी फ़ैसले हैं, मुश्किल फ़ैसले हैं, मजबूरी में किए जा रहे हैं, मईशत को बचाया जा रहा है, लेकिन वो मुश्किल फ़ैसले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि जब से
हुकूमत शुरू हुई उसके बाद ये सारा सिलसिला जारी रहा, तो अब लोग नाला हैं, परेशान हैं। हम ज़रा और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। कैसे चले काम काज? काम अल्लाह का शुक्र है भाई, बेहतर जा रहा है। शुक्र है। महंगाई इस वक्त सबसे अहम इशू चल रहा है, सबके साथ ही है भाई, सबके साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। सबके साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत कोई कर लेगी हालात बेहतर? कोई पता नहीं जी, अल्लाह करेगा। ये हमारे अमाल कर रहे आगे आ रहे हैं, हुकूमत का कसूर नहीं, अमालों का कसूर है ये। हमारे अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से हालात ऐसे हैं। ऐसे हालात हैं, जैसे ठीक अमाल हो जाएं। होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। मेरे बेटा, हम जो हुकूमत को तो दें, हमारे अमाल अच्छे नहीं है ना, हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हुक्मरान भी अच्छे आ जाएंगे। माल अच्छे होंगे तो हुक्मरान भी अच्छे आ जाएंगे। ये बिल्कुल एक मुसलसल आज लोग यही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें खुद ठीक होना होगा, उसके बाद ही बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। क्या हाल है आपके? चिकन का सेल बढ़ रही है या आप लोगों की अभी तक वही हालात कर रहे हैं? अब बेहतर है, बेहतर है। रेट कम होने लगा है? हाँ जी, रेट कम हो रहा। कितने पे आ गया है? 488 580 रुपये था, अब 460 रुपये हो गया। कितने पे आने का इम्कान है? तकरीबन आ जाएगा हफ्ते तक? बस तकरीबन यही है, 420 450 बस। 400 तक रहेगा। और ये इस वाले से। और क्या हाल है भाई जान? कैसे चल रहा रक्षा? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनाए काम काज? काम कार तो ढीले हैं बस, वैसे महंगाई तो बहुत है, परेशान है अब? बहुत परेशान है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कर रही है? जलील कर रही है और क्या कर रही है। तो कहते हैं हम कोशिश की, हमने की खिदमत की, लेकिन क्या करें, खजाना खाली था। हाँ, खजाना खाली तो हमने किया, खजाना खाली पिछले वालों ने किया। पिछले वालों ने। अब दोनों को फिर पकड़ के फिर कहाँ ले जाएं बताओ। अल्लाह पाक ने हदायत दे, बाकी तो बाकी। इलेक्शन कह रहे हैं 14 मई को। हाँ जी, होनी चाहिए। होने चाहिए। होंगे भी सही, फिर भी क्या होगा, फिर भी कुछ नहीं होता। बेहतरी की उम्मीद नहीं है? नहीं, हमें नहीं लगता बेहतरी की उम्मीद नहीं है। ये इस हवाले से आपके सामने। जी जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम। क्या नाम है? फसीउर रहमान। फसीउर रहमान। फसीउर रहमान। क्या करते हो? जी, मेरा मोबाइल का शॉप है, पैनल्स चेंज करता हूँ वगैरह। पैनल वगैरह चेंज करते हो। कैसे चल रहा है काम? काम तो फिलहाल बहुत स्लो हुआ पड़ा है, बहुत स्लो। क्या हुआ ऐसा काम के आपकी अपनी कुछ कारकर्दगी ऐसी है या हालात ऐसे? हालात इसके अंदर हो गए हैं जब से मुल्क का दिवाला हुआ है। दिवालिया तो ना हो, अल्लाह ना करे। मुल्क का दिवाला हुआ है, महंगाई बढ़ गई है। जब से इमरान खान ने इस्तीफ़ा दिया है और जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है। इस्तीफा नहीं दिया, अदम इत्मीनाद के जरिए आईनी तरीके से उन्हें निकाला गया। नहीं, वही ना, जब अवामी इमरान खान के साथ उस टाइम नहीं खड़ी हुई, जब इमरान खान के साथ वो खड़ी नहीं हुई। अब जब इमरान खान जब उतर गया है तब अवाम उसके साथ आ गई है। इमरान खान आ जाए तो हालात बेहतर होने का इम्कान है? इंशाल्लाह इम्कान तो है। खान साहब ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन नहीं मिली। 50 लाख घर बनूंगा, लेकिन नहीं बनाए। वो उम्मीद है मिल जाएंगी, लेकिन सब्र तहम्मुल भी होता है, लेकिन अवाम में सब्र नहीं है। ये बात शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि हमें टाइम दिया जाए। हम तो कितना टाइम दिया जाए? 20 साल से उनकी हुकूमत आई हुई है। 20 साल से इस पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि हर कोई एक दूसरे को काटने को दौड़ रहा है। कितने साल से आपकी शॉप है? मेरी तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं। कैसे एक्सपीरियंस रहा शॉप का? मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 1 साल ठीक रहा, उसके बाद 1.5 साल तो ऐसे रहा है कि बस ना ही पूछे। ये इस हवाले से आपके सामने राय आ रही है। जो लोग काम कर रहे हैं वो भी यकीन परेशान हो, कहते हैं कि हालात बेहतर की तरफ नहीं है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र आप। क्या चल रहा है आजकल? कामकाज सही जा रहे हैं? अल्लाह ही मालिक है हमारा तो। बेशक सबका मालिक, हमारा मालिक भी अल्लाह, आपका मालिक भी अल्लाह। हालात कैसे चल रहे हैं? हालात तो बहुत ख़राब हो पड़े हमारे पाकिस्तान के। ऐसा हुआ क्या है कि हालात ख़राब हो गए? ऐसे हालात है, हर किसी के आगे मांगना पड़ रहा है भाई। ऐसे हालात हुए पड़े हैं। बिल्कुल महंगाई ज़्यादा हो गई। महंगाई इतनी महंगाई भी अंतहा। आमदनी भी बढ़ी है या वहीं पे खड़ी है? आमदनी तो उनका काम भी बंद हो गया है कि जिस बंदे से भी पूछो वही बेचारा रो रहा है, जिससे भी पूछो वही बेचारा रो रहा है। तो कोई बेहतरी की उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है हमारे पाकिस्तान की, कोई उम्मीद नहीं। कह रहे हैं इलेक्शन हो जाए, हुकूमत आ जाए तो बेहतर हो सकते हैं। सबको आजमा कर देख लिया भाई, यही सोचा है इलेक्शन वाले दिन घर ही बैठे रहेंगे, किसी को वोट भी नहीं देना चाहिए। फिर गिला ना करना कि फलां आ गया। वोट अपना हक देना। मेरी बात सुनो, वोट है हक, लाइनों में लगना पड़ता है, वोट भी मारे भी खानी पड़ती है हमें, किसी के पीछे भागना भी पड़ता है। बेचारा कुर्बानी बहुत देता है, लेकिन नुमाइंदे हर बार दगा देते हैं। तो कहते हैं अल्लाह या अल्लाह हमें मौत ही आ जाए, यही बेहतर है। जिस तरीके से ये हालात, तो मुल्क का सरमाया हो, नौजवान है, आप लोगों ने संभालना है सारा कुछ। भाई क्या संभाले मुझे बताओ। कोई हमारे साथ कोई साथ भी नहीं दे रहा। कोई साथ, कौन साथ है? कौन सी हुकूमत से हमारे साथ? हुकूमत ने भी कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, उन्होंने भी नहीं दिए। मियाँ साहब ने भी कहा कि एशियन टाइगर बनाएंगे, उन्होंने भी नहीं बनाया। भाई जहाँ पर बारिश होती है, जहाँ पर सारा पानी देख लिया करो आप।
यहाँ पे सारा बारिश होती है, जिस दिन बारिश होती है यहाँ पे सारा पानी देख लिया करो। जब हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे, हम लोग क्या करेंगे? जब तक आवाम हमारी ठीक नहीं होगी, हमारे हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। जब तक आवाम ठीक नहीं होगी, हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, ये बार बार आज लोग कह रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बात भी हमारे लोगों को समझ आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम में खराबी है, हमें खुद ठीक होना होगा। अगर हम ठीक हो गए तो बेहतरी आ सकती है, अगर हम ठीक ना हुए तो बेहतरी नहीं आएगी। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। कैसे चल रहा है काम? कारोबार बड़े मंदे है भाईजान। मज़ा नहीं आ रहा काम का? मज़ा नहीं आ रहा, यकीन मानो। पहले भी ऐसे काम थे या अब हालात हो गए ऐसे? अब हालात ऐसे हो गए, रोटी भी पूरी नहीं होती। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत महंगाई हो गई है। ये हुकूमत क्या करती है? हुकूमत को कहो कि महंगाई कम कर दे, गरीब आदमी रोटी तो पेट भर के खाए। वो कहते हैं खजाना खाली है, क्या करें? यहाँ हमारा भाईजान पेट खाली होया पड़ा है। 500-700 रुपये कमाते हैं, घर में 1000-1200 रुपये का खर्चा है। चीनी, घी, आटा, मोल लेके आनी पड़ती है भाईजान। फिक्र नहीं है हुक्मरानों को? अल्लाह ताला इनको नए हिदायत दे दे, कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो महंगाई की तोड़ कर दे, ख़त्म कर दे महंगाई को। लोग दुआएं। क्या हाल है आपके? महंगाई नहीं खत्म हो रही। महंगाई नहीं होनी जा रही खत्म? खत्म नहीं हो रही। तो कह रहे हैं कि हमें मौका दो, हम आएंगे तो मुल्क ठीक कर लेंगे। खान साहब कहते हैं हम इसे क्या मौका दें, हर वाली मौका दिए कुछ नहीं करता, बातें करते हैं, गला ही करते हैं। खाली आवाम से वोट ले लिया फिर भूल जाते हैं। हाँ भूल जाते हैं, हमने तो वोट देनी ही नहीं। वो कहते हैं नहीं, वोट देना चाहिए, अमानत है। ना खान को देना ना इसको देना, किसी और को दे दें, किसी को भी नहीं देना, अल्लाह को देंगे। अल्लाह तो हमारा सबका हामी नासिर है, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि अपनी अमानत का सही इस्तेमाल करें। इन्हों को देना ही नहीं, ये दोनों पार्टी नहीं चंगी। इतने सारे उम्मीदवार होते हैं, किसी को देते हैं? देना ही नहीं, ज़ाया कर देंगे। हम तो उनको मनाने की कोशिश करें कि वोट दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। लोग कह रहे हैं कि हम वोट कुछ कह भी नहीं देंगे। जी हालात हैं। हम ज़रा इन भाई से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भाई, शुक्र। कोई केले वगैरह सस्ते हो रहे हैं या अभी तक वही रेट अप जा रहा है? अभी तक तो भैया वही रेट ही है। इम्कान एक तो भैया फसल भी नहीं है ना, जब फसल का भी एक इशू होता है, दूसरा पे महंगाई, हर चीज़ है भैया साथ ही चलती है सारे सिस्टम। जितनी महंगाई हो गई है तो आवाम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। नहीं वो तो है भाई, परेशानी है हर चीज़ की, हर चीज़। असल में हम लोगों को भी चाहिए ना, हम अपना थोड़ी सी इनकम अपनी बढ़ाने के लिए थोड़ी एफर्ट करें। हम लोग वहीं पे खड़े हुए हैं। महंगाई है, हर चीज़ है, लेकिन हमने एक सोचा हुआ है कि हमने यार ये काम करना है, बस यही करना है। तो भाई छोटा मोटा अपनी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, साथ दिमाग का इस्तेमाल करें, कोई छोटे मोटे काम करें, आमदन बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो चाहे गवर्नमेंट कोई भी आ जाएगी, चाहे ये लोग चले जाएं, दूसरे लोग आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो ऐसा ही रहना है। उन्होंने बस महंगाई ने एक भला कर दिया है। वो ये कि जब हम कहते थे कि हमारे घर का एक बंदा काम करे, बाकी सुकून से खाए, अब सारे काम तो कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल, ये तो है। अब तो एक आदमी के कमाने पे नहीं है, एक आदमी के कमाने पे नहीं है, सारे काम करें। इसको बेबरकती कह लें या अपने अखराजात कह लें, हमें भी अपने आप को सोचना पड़ेगा, अपने अखराजात थोड़े से कम करें। जो एक ज़रूरियात ज़िंदगी है जिसके बगैर हमारा नहीं गुजारा होता, वो कर लें हम। आसाइशों में ना जाएं। आसाइशों में ना जाएं। आसाइशें अल्लाह ताला जब आपको दे दे तो फिर जैसे मर्जी खर्च करें। ये तो इंसान के ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड बड़ा करता है, अपने ऊपर। हाँ, अपने पे डिपेंड करते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी बात की। उनका ये कहना है कि हमें खुद को भी ठीक करना होगा, अपनी आसाइशों को कंट्रोल करना होगा, अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा। हमें लाजमी नहीं कि हमें हर बार अपने अखराजात बढ़ाते जाएं और आमदन वही हो, तो फिर किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी। तो ये इस वक्त आप लोगों की राय जान रहे हैं। और लोग, लेकिन इस महंगाई ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि अब हम सबको मेहनत करनी होगी। अब जो हम पहले अपने चीज़ों को इस तरह से खर्च करते थे, उसमें यकीन अब हम थोड़ी सी तब्दीली देख रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहा है काम काज? अल्लाह का करम है, शुक्र है। मुबारक है। कोई चीज़ें अब दोबारा अपनी कीमतों पे आ रही हैं या वही ऊपर जा रही हैं? पहले ये 100 था, अब 60 हो गया। सेल बेहतर हुई अब? हाँ अल्लाह का शुक्र है, करम है। अब ये इंशाल्लाह और सस्ता हो जाएगा थोड़े दिनों में, तो लोग और ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा बिकेगा। महंगाई की सूरत हाल है, जितना पहले प्रॉफिट बचता था, मुनाफा आता था, आप खर्च करते थे, अब जितना बचता है तो पूरा मैनेज कर लेते हैं या मुश्किल होती है? बताऊँ क्या भाईजान, पूरा करने वाला तो अल्लाह है, मगर अब जो ताजी कमाने वाला है वो परेशान है इस टाइम भाईजान। जो जितना कमाता है वो उतने उसके खर्च हो जाते हैं। चीज़ खरीदता है दो रह जाती है। हाँ दो रह जाती हैं। हर चीज़ तो महंगी है, बस यही थोड़ा बहुत फल है जो सस्ता है, बकाया हर चीज़ ही महंगी है। लोकल है तो सस्ता है, अगर ये भी अगर बाहर से इम्पोर्ट होता तो ये भी होता 200-250 रुपये किलो।
पहले ये बिका है शुरू में 150 रुपये किलो, फिर 100 रुपये किलो है। ये अब अल्लाह का शुक्र है अब 60 रुपये किलो है। कीमतें मुस्तहकम रहे, इस्तेकाम रहे और आवाम को फ़ायदा पहुँचे। और आवाम लाजमी बात है, जब चीज़ें बेहतर होंगी, बेहतर कीमत पर बिकेंगी तो उससे जो चीज़ें हैं उनमें भी बेहतरी आएगी। हम ज़रा आगे चल लेते हैं। मज़ीद क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या चल रहा है आजकल, काम काज कैसे जा रहे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह पाक का, लेकिन पहले की निस्बत बहुत कम है काम। पहले की काम स्लो है बहुत ज़्यादा, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से ये भी इशू है कि महंगाई पे दूसरा रेट कंट्रोल भी नहीं है, रोज़ नया रेट कंट्रोल नहीं है। बाकी एक जो कस्टमर होता है उसका माइंड सेट वहीं पे है, वो सोच रहा है एक चीज़ कल इतने की ली थी तो आज इतने की होगी, लेकिन रोज़ रेट बढ़ रहे हैं पीछे। क्या फरोख्त करते हैं? ये इसके समोसा पट्टी के इसके समोसे बनते हैं। इसके समोसे बनते हैं जो ऊपर मैदा वगैरह। जी जी वही। तो उसकी कीमत भी ज़्यादा हो गई है। पिछले साल ये 120 रुपये किलो था, अभी ये 240 रुपये किलो है। डबल हो गया। डबल हो गया। और रेट बढ़ने का इम्कान है, कमी का इम्कान नहीं है? नहीं, बढ़ने का इम्कान है, कमी का कोई इम्कान नहीं है। पीछे से माल की शॉर्टेज है, माल नहीं मिल रहा पीछे से। फिर लाजमी बात है जब कीमत ज़्यादा हो तो सेल डाउन हुई होगी। बहुत डाउन हुई है सेल। पहले लोग शौक से खरीदते होंगे, चलो 120 रुपए का किलो खैर है। बिल्कुल ऐसे ही है, 2-3 दिन काम सही रहा, फिर उसके अलावा काम डाउन है। फिर वो हाफ खरीदते होंगे। जी ऐसे ही। पहले लोग 120 का लेते थे, किलो आ गया था, अब 120 का वो लेते हैं, आधा किलो। वही सेल डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। सेल लेकिन डाउन ही होनी है जब जिस तरह के हालात होने। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप क्या करते हैं? जी शॉप है सामने पीछे। शॉप है, तो कैसी चल रही है शॉप? शुक्र है, टाइम पास हो रहा है। पहले तो होता था कि हम कारोबार करें, आप कह रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। जी, क्योंकि हालात ऐसे हैं। महंगाई बहुत हो चुकी है। फिर जब आप के खुद कह रहे हैं कि हालात मुश्किल हैं तो फिर आमदनी भी तो कम ही होगी। ऐसा ही है जी, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। फिलहाल रोज़ा भी लग रहा है, तो हुकूमत को अल्लाह ताला इनको कोई हिदायत दे, कुछ आवाम के लिए कोई पैकेज खोल लें, कोई सस्ता करें। तो कहा कि हमने आटा फ्री दिया है, आवाम कहते हैं भाई कैसे दिया फ्री, जो दिया है इनको पता है। वो पता नहीं वो लेने वालों ने किन्होंने लिया नहीं। वो जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो परे ही रह जाते हैं ऐसे आपका में ना। सफ़ेद पोशी में तो जो है जिनका हक भी नहीं है वही भी लेने पहुँचे हुए हैं। चलिए आपके रोज़े आप आराम करें। क्या हाल है आपके? आप क्या करते हैं? दुकान है। आप भी इसी शॉप पे काम करते हैं? सुनाए कैसे चल रहा है काम? काम ठंडे मीठे हैं आपके सामने। ठंडे और मीठे? हाँ जी। मट्ठे या मिठे? ठंडे हैं, कारोबार ही ना है, गाहक ही ना है। पहले अच्छा था कारोबार? पहले सही था। 7 दिन वैसे बैठे रहते हैं। महंगाई की वजह से काम भी स्लो हो गया। तो क्या लगता है कोई हालात बेहतर भी होंगे? उम्मीद तो है नहीं, कोई भी मायूसी है। हाँ जी। जी आपने गुफ्तगू जानी और लोग परेशान भी हैं, मायूस भी हैं, नालाम भी हैं, शिकवा भी कर रहे हैं और हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार भी कर रहे हैं। हमने आज मुल्तान के मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर लोगों से सिर्फ ये जानने की कोशिश की कि वो आजकल सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हुकूमत जो बयान दे रही है, अपोजिशन जो बयान दे रही है, अवाम को उन पर यकीन कितना है, अवाम उनके बारे में सोचती क्या है, अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के बारे में क्या राय रखती है, अवाम अपनी सियासी जमातों के बारे में किस तरह के अल्फाज अदा करती है, उनको किस तरह से याद करती है। ये सारा कुछ आज हमने कोशिश की कि हम आपको आवाम की ज़बानी सुनाएं और हमने कोई तफरीक नहीं की कि कोई भी जो आम शख्स है, आम मज़दूर है, आम दिहाड़ीदार है, आम दुकानदार है, जो भी शहरी है, हमने कोशिश की कि उससे ये पूछ सकेंगे वो आजकल हमारी हुकूमतों के बारे में और हमारी सियासी जमातों के बारे में राय क्या रखता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।